बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें, यूपी में उतरा सड़कों पर हुजूम, एक्ट को वापस लेने की उठी मांग, सोशल मीडिया पर नहीं थम रहा संग्राम, आगे क्या करेगी सरकार। अपनों ने ही बीजेपी की रणनीति पर उठाए सवाल, सवर्ण समाज में नहीं कम हो रहा उबाल, आंकड़ों ने किया सरकार को परेशान, अब बढ़ने लगा चारों ओर सरकार पर दबाव। यूजीसी एक्ट को लेकर यूपी में ऐसा सियासी भूचाल आया है जिसने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, क्योंकि जिन सड़कों पर कभी सरकार की नीतियों की तारीफ होती थी, वहां अब सवर्ण समाज का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। अलीगढ़, हाथरस, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में लगातार लोग सड़क पर उतर रहे हैं और यही संकेत दे रहे हैं कि मामले को हल्के में नहीं लिया जाए। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी के लिए परेशानी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि विरोध करने वाले चेहरे हैं जिन्हें पार्टी अपना मजबूत आधार मानती रही है। यूजीसी एक्ट को काला कानून बताकर वापस लेने की मांग अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लिखित ज्ञापनों और खुले आंदोलन में बदल चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। आपको बता दें, अलीगढ़ में करणी सेना और सवर्ण समाज का प्रदर्शन इस पूरे आंदोलन की दिशा तय करता दिखा। जिला मुख्यालय पर जुटी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि अब चुप बैठने का मूड नहीं है। राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन सरकार के लिए सीधा संदेश था कि फैसला अगर वापस नहीं हुआ तो विरोध और तेज होगा। हाथरस में भी हालात कुछ अलग नहीं रहे। वहां राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इन प्रदर्शनों में जो सबसे अहम बात रही वो ये भी कि गुस्सा खुलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नजर आया और ये गुस्सा थमने की बजाय बढ़ता दिख रहा है। गाजियाबाद से आई खबर ने इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। डासना पीठ के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को जब पुलिस ने नजरबंद किया तो संदेश साफ चला गया कि सरकार सख्ती के रास्ते पर है। जंतर मंतर पर आमरण अनशन और प्राणदान की घोषणा ने माहौल को और गर्म कर दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद सवर्ण समाज में ये भी भावना मजबूत हुई कि उनकी आवाज दबाई जा रही। यही भावना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है, क्योंकि अब ये मुद्दा सिर्फ नियम का विरोध नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई के रूप में देखा जाने लगा है। रिपोर्ट की माने तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर होना इस आंदोलन को नई धार दे चुका है। अब ये मामला सड़क से आंदोलन तक पहुंच चुका है। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग कर छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। इसी डर की वजह से अलग अलग संगठनों ने मिलकर सवर्ण समाज समन्वय समिति बनाई है, जो ये साफ संकेत है कि अब विरोध बिखरा हुआ नहीं बल्कि संगठित होगा। जब आंदोलन संगठन का रूप ले लेता है तो सरकार के लिए उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं रहता। राजनीति नजरिए से देखें तो ये पूरा मामला बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष को जहां सरकार पर हमला बोलने का मुद्दा मिल गया तो वहीं पार्टी के भीतर भी बेचैनी बढ़ गई है। योगी राज में जिस तरीके से यूजीसी को लेकर गतिरोध बढ़ रहा है, उसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी। सवर्ण समाज की मांग साफ है कि या तो यूजीसी एक्ट वापस लिया जाए या फिर उसमें बड़ा बदलाव किया जाए। अगर सरकार अड़ी रही तो ये मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा राजनीतिक रूप ले सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे सरकार क्या करेगी। क्या मोदी और शाह इस विरोध को बातचीत से शांत करेंगे या फिर सख्ती का रास्ता अपनाया जाएगा। यूपी चुनाव 2027 से पहले ये मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ी परीक्षा बनता दिख रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जिस तरीके से बहस चल रही है, उससे साफ है कि यूजीसी एक्ट अब सिर्फ शिक्षा से जुड़ा नियम नहीं रहा, ये सामाजिक संतुलन और राजनीतिक दबाव का मुद्दा बन चुका है। फिलहाल इतना तय है कि यूजीसी और स्वर्ण समाज के विरोध ने बीजेपी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जहां हर फैसला सोच समझकर लेना होगा, क्योंकि जरा सी चूक सियासी नुकसान को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है।